खुदावंद यसु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं पास्टर शर्जील साहब को। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हमारा एक बड़ा दिलचस्प मजमून चल रहा है और वो है दुनिया की हुकूमतें, बाइबल मुक़द्दस। और हम देख रहे हैं बाइबल मुक़द्दस में जितनी भी दुनिया की हुकूमतें हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। और अब हमने देखा कि सुलेमान बादशाह की हुकूमत, जो एक बड़ी हुकूमत रही इसराइल में, जो मुश्तरका इसराइल था, और हम उसमें देखते हैं इस सुलेमान बादशाह की हुकूमत है, लेकिन बावजूद हिकमत के उसने अपनी हिकमत का गलत इस्तेमाल किया और अपनी अक्ल पर भरोसा करके खुदा को नाराज़ किया। तो हम चाहेंगे कि आप गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करें। शुक्रिया सिस्टर। बेशक सुलेमान जो ये सारी बातें करता है वो जब अपनी हिकमत पर डिपेंड करने लगा है, उसने जो लोगों से रिश्तेदारी कायम कर ली, अब उस रिश्तेदारी को निभाने के लिए उसे बहुत से काम करने पड़ रहे हैं, दुरुस्त, क्योंकि वो अब अपने घर को ख़राब नहीं करना चाह रहा। इसके साथ उसने एक और गलती की कि उसने 7 साल हैकल की तामीर में तो लगवाए थे, लेकिन अपने लिए एक उसने महल तामीर करवाया, उसकी तैयारी में उसने 13 बरस लगवाए। सही। उसका महल जो था जी, वो खुदा की हैकल से भी ज़्यादा अरसे में, दुगने अरसे में तामीर हुआ। दुरुस्त। तो ये 13 बरस में जब जो है अपना महल तामीर करवाता है तो इंतहाई खूबसूरत महल था, जिसे सुलेमान का महल कहा जाता है। उसमें कई अजायबात थे, वो भी एक अजूबा ही था। सही। उसका जो तख्त था उसके बारे में भी बहुत सी जो मज़ाहिब हैं उनमें भी कहानियाँ मशहूर हैं कि जी वो उड़ने वाला तख्त था और ये था वो था। उसमें पता नहीं जो है अलफ लैलवी बातें काफ़ी शामिल की गई हैं। तो ऐसा नहीं था और कुछ भी जो है वो यानी, लेकिन वो इंतहाई खूबसूरत था। उसमें हाथी दांत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। इसने अपनी बीवी के लिए जो सबा की मलिका थी उसके लिए इसने महल तामीर करवाया, उसमें भी हाथी दांत का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। तो सोचिए कितने हाथी कत्ल करवाए गए होंगे। ठीक है। फिर उसने जो सोने की जो ढालें थी, सोने के भाले और नेज़े जिन्हें कहा जाता है, वो भी बनवाए अपने ख़ास मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं थी, यानी सोना कोई ढाल नहीं बन सकती। ठीक है। वो एक जेवर तो ज़रूर है, लेकिन वो क्या है, खूबसूरती के लिए ठीक है, लेकिन जो है वो कोई ढाल नहीं बन सकता। उसको अगर स्पेस सैटेलाइट में इस्तेमाल करना है तो फिर तो हो सकता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप में इस्तेमाल करना है फिर तो ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो वहाँ पर ढाल की सूरत में काम नहीं आने वाला। घोड़ों का इस्तेमाल बेतहाशा इसने किया। इसके बारे में शरीयत में हुक्म था कि बादशाह अपने लिए ज़्यादा माल और दौलत जमा ना करे। दुरुस्त, बिल्कुल सही। ये भी खुदा का हुक्म तोड़ा गया है। बिल्कुल। फिर इसने और बहुत से इस तरह से जब काम कर लिए हैं तो खुदा इससे नाराज़ होता चला जा रहा है। खुदा ने नबी के ज़रिए से पहले से मना कर दिया है कि तुमने ये काम कर लिया है, तो उल्टा खुदा से मुआफ़ी मांगने, तायब होने, अपने बाप दाऊद की तरह बनने के बजाय इसने क्या है, हठधर्मी पर कायम रहा है और अपनी गलतियों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता रहा, अपने गुनाह में ही ज़िंदगी बसर करता रहा। दाऊद से गलती होती थी तो वो क्या करता था, वो तायब होता था। जी बिल्कुल। वो फ़ौरन खुदा की तरफ वापस रुजू होता था। वो रिश्ता खुदा से बहाल करता था, ना कि दुनिया के साथ रिश्ते बहाल रखता था। दुरुस्त। और ये दुनिया से रिश्ते बहाल रखता है, खुदा से कता ताल्लुक़ ही कर लेता है। तो इसलिए फिर इसके सामने मसाइल आते हैं। और जब ये 40 बरस ये भी जो है वो मुत्तहिदा इसराइल पर हुकूमत करता है, तो उसके बाद फिर क्या है, ये भी तकरीबन शायद 70 बरस की उम्र में इसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। तो जब इसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद इसका बेटा रहबाम जब बादशाह बनता है, तो खुदा पहले ही कह चुका था एक नबी के वसीला से, सुलेमान से, कि तेरे बेटे के दौरे हुकूमत में हुकूमत तकसीम हो जाएगी, तेरे ख़ानदान से जो है वो हुकूमत ले ली जाएगी एक तरह से, लेकिन सिर्फ तेरे बाप दाऊद की वजह से, और जो वादा मैंने इसराइल से किया था कि यहूदा से हुकूमत का साथ जुदा ना होगा, उस वजह से, तेरे बाप दाऊद की वजह से और उस वजह से मैं अपने वादे की बुनियाद पर क्या है, हुकूमत को कायम रखूँगा बस। तो इस तरह से क्या होता है कि रहबाम आता है, बादशाह बनता है, तो वो बुज़ुर्ग मुशीरों को, वज़ीरों से मशवरत लेने के बजाय वो क्या करता है, अपने साथ जो पलने वाले बच्चे थे, जवान हुए थे, उसके साथ नौजवान थे, वो उनकी मशवरत पर चलना शुरू हो जाता है। जो जवान खून है, जो समझदार नहीं है, जो तजुर्बाकार नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस हैज़ नो मैच,
ठीक है, तजुर्बे का कोई जो है वो सामना नहीं है, बिल्कुल कोई उसका सानी नहीं हो सकता, वो किताबों में नहीं मिलता, क्योंकि जो तजुर्बा करके सीखा है आपने वो आप किताबों से नहीं सीख सकते जी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो बुजुर्ग मुशीर थे उनसे ये पूछता है कि जी मैं अपनी हुकूमत कैसे चलाऊं, तो इसे मशवरा देते हैं कि तू लोगों पर वो टैक्स जो लगान लगी हुई है जो एक्स्ट्रा है उसे कम कर दे, तो लोग तेरे साथ खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। जो तेरे बाप ने लगान लगाई थी, तो ये अपने जो है वो दोस्तों से मशवरा शुरू कर देता है, तो वो इसे कहते हैं कि मेरे बाप की कमर जो है वो मेरी छंगली यानी मेरी छोटी उंगली से भी पतली है, यानी अपने बाप से भी इतना बड़ा है, ये सुलेमान से भी इतना ज्यादा दाना बनने की कोशिश करता है, सिर्फ लोगों के मशवरत की बुनियाद पर। वो खलंडरे नौजवान थे, उनकी मशवरत पर ये चलता है जी। तो वो इसे कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, खैर है, तुम ऐसे भी चलाओगे तो चलेंगे ये लोग, इनको जूते मार के रखो तो ये सही चलेंगे, इन पर जितना बोझ डालोगे उतने सही चलेंगे। ऐसा नहीं होता, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती जी। जितना आवाम को रिलीफ मिलता है आवाम उतनी ही खुशी से हुकूमत के साथ चलती है। तो इसने रिलीफ नहीं दिया, इसने उन पर उल्टा टैक्स में इजाफा कर दिया। इसने कहा कि मेरे बाप ने तो तुम्हें जो है वो उससे मारा, कांटों से मारा, या तुम्हें जो है वो हंटरों से मारा, लेकिन मैं तुम्हें क्या है वो यानी बिच्छुओं से डसवाऊंगा। तो यानी ये और ज़्यादा ख़तरनाक बात करता है। तो आवाम जो बुजुर्गान आए हुए थे, 12 कबाइल के लोग आए हुए थे, वो इससे नाराज़ होकर वापस जाते हैं और इससे बगावत के लिए सोचना शुरू कर देते। बिल्कुल। और फिर आखिरकार क्या होता है, इसकी बगावत होती है और 10 कबीले जुदा हो जाते हैं। इनसे अलग होकर ये सिर्फ 2 कबीले रह जाते हैं इसमें यहूदिया के इलाके में जी। और बाकी कबीले जो थे वो जो 10 कबीले हैं, जो रोबन है, शिमाउन है, लावी है, जद है, आशिर है और दूसरे और जो सारे उसके भाई थे, वो इनसे अलग हो जाते हैं। और यूसुफ को खुदा ने क्या था, उसे पलौठे का हक बख्श दिया था यूसुफ को। ये हम पढ़ सकते हैं उसमें तवारीख की किताब में, पहला तवारीख उसके 5वें बाब में शुरू में ही लिखा हुआ है जी। तो वहाँ पर यूसुफ को खुदा ने पलौठे का हक दे दिया था बनी इसराइल में से जी। तो इसलिए उसमें से उसके 2 बेटे थे, उसका इफ्राइम और मनस्से जी। तो उनके जो है वो घराने में से क्या होता है, इफ्राइम जो था वो सबसे ताकतवर कबीला था, तो वो कबीला क्या है वो हुकूमत के लिए उठ खड़ा होता है और वो 10 कबाइल पर वो हुकूमत करने लगता है। और उधर वो शुमाली हुकूमत जो थी वो 10 कबाइल के पास चली जाती, नॉर्दर्न, और जो साउदर्न थी वो यहूदिया के पास यानी यहूदी हुकूमत रहती जो सुलेमान के बेटे के पास थी। सही। तो इस तरह से ये हुकूमत अब क्या है, इसका सुकूत हो गया है, सुकूत इसराइल हो जाता है। अब 10 कबाइल जो थे उन पर हुकूमत क्या है, वो इफ्राइम के कबीले में से जो यूसुफ की औलाद में से, ठीक है। और यहूदा के कबीले में 2 कबाइल रह गए हैं, वो है यहूदा और बिन्यामीन, और इनमें कुछ लोग लावी भी मौजूद हैं जी। कुछ लावियों का कबीला जो था उसमें से कुछ खानदान जो थे वो 10 कबाइल की तरफ चले गए और कुछ क्या है वो यहाँ पर मौजूद हैं यहूदिया में, क्योंकि हैकल यहाँ पर मौजूद है, यरूशलेम यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ पर लावी भी मौजूद हैं जी। और सरदार काहिन लोग भी मौजूद हैं। तो ये 2 कबाइल हैं, बिन्यामीन और यहूदा जी। बेसिक ये हैं, लेकिन अगर लावियों को शामिल किया जाए तो 2.5 कबीले बनते हैं और उधर भी जो है वो 9.5 कबीले बन जाते हैं जी। लेकिन फिर भी उनको जो है वो 10 कबीले कहा ही जाता है। खैर, तो अब क्या है, ये सुकूत इसराइल हो गया है। अब दुनिया की हुकूमतों पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, इर्द गिर्द की अक़वाम जिनके साथ बड़ी जो है वो रिश्तेदारी बन चुकी थी, अब उन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। अब सुलेमान उन सब के घरानों का, सब बादशाहों का क्या है, एक तरह से दामाद और जामाई, तो अब उसमें क्या जो है वो इसके असरात मुरत्तब होंगे जब इनकी हुकूमत टूट गई। वो सब रिश्तेदार हैं, वो क्या सोचते होंगे, लेकिन वो इससे खुश नहीं है क्योंकि ये एक खुदा को मानने वाले हैं, खुदाए सालूस को मानते, यहोवा खुदा को मानते, तो उस खुदा की वजह से वो लोग इनसे नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि वो सब के सब जो हैं वो अपनी अपनी जो बुत हैं या अपने अपने जो मंदिर हैं उनके मुताबिक इस हुकूमत को चलाएं। दुरुस्त। तो अब जो है वो वक्त आन पहुंचा है कि अब वो दानियल की किताब की वो जो मूरत थी जो दिखाई गई थी,
अब क्या है, दुनिया आखिर ज़माने की तरफ चल पड़ी थी। अब दुनिया का एंड खुदा जो है वो लाने के लिए तैयार हो गया। बनी इसराइल कौम या इसराइल का मुल्क या इसराइल की हुकूमत, ये खुदा के जो है वो कैलेंडर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खुदा के क्लॉक में ये प्रोफेटिक क्लॉक का काम करती है। बनी इसराइल कौम जी, उसका चलना फिरना, उसका जो है वो वक्त गुजारना खुदा के प्रोफेटिक कैलेंडर में, नबूवती कैलेंडर के मुताबिक या नबूवती क्लॉक में, वो जो है वो उसकी सुइयों की सूरत है। वो टिक टिक कर रहे हैं। दुनिया के हालात उनके साथ चेंज होते हैं, वो दुनिया के साथ चेंज नहीं होते। ये सबसे अहम नुक्ता है जो दुनिया को समझने की ज़रूरत है। दुरुस्त। दुनिया उनकी वजह से चेंज होती है, वो दुनिया की वजह से चेंज नहीं होते। वो पहले भी यहूदी थे, इसराइली थे, वो आज भी यहूदी और इसराइली हैं। दुनिया में देख लें, कहाँ पर अमालिकी, कहाँ पर अमूरी, कहाँ पर इंजरजासी, कहाँ पर यबूसी, कोई भी नहीं है। ठीक है, वो सब के सब सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, लेकिन वो कायम है। तो सोचने की ज़रूरत है, हम सबको क्या है, इससे थोड़ी सी हिकमत लेने की ज़रूरत है कि उनके साथ कौन सी ऐसी चीज़ मुंसलिक है जिसकी वजह से वो लोग अपने नाम के साथ आज भी मौजूद हैं। तो ये एक मौजज़ा है कि 4000 साल कबल शुरू होने वाली एक कौम, वो एक ख़ास नाम लेकर उठती है, तो उसी नाम से आज तक मौजूद है। तो इन 4000 सालों में तो मुझे लगता है 400 कौमें अपना जो है नाम चेंज कर चुकी होंगी। बिल्कुल दुरुस्त। तो इसलिए ये दुनिया के साथ क्या है, एक अनोखा जो है वो मामला है। तो आज से तकरीबन 4200 साल कबल अब्राहम था जी, तो उसके बाद जो है वो याकूब यानी इसराइल आता है। दुरुस्त। तो वो 4000 साल कबल थे एक तरह से। तो फिर क्या है, इनकी हुकूमत का दौर शुरू होता है। उसके बाद एक इस कौम का नाम शुरू होता है, जब मिस्र में जाके रहना शुरू होते हैं। तो इसलिए इनकी वजह से जो है वो दुनिया पर सारे की सारी हुकूमतों में तब्दीलियाँ रूनुमा होती थी। खुदा ने अब इनको जो सारी शरीयत दी थी, जो 613 अहकामात थे, बार मिज़वा जिसे कहा जाता है, तो अब उनके मुताबिक जो है वो अगर ये चलते तो फिर ये क्या कहते, फिर ये दुरुस्त तौर पर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुल्क में बसेरा किए रहते, कनान की सरजमीन में ही कायम रहते, जो मौदा मुल्क है, इनके लिए वादा किया हुआ खुदा की तरफ से मुल्क है, उसमें ही कायम रहते। लेकिन जब इन्होंने उस पे क्या है, उस शरीयत में जो है वो गलतियाँ करना शुरू की, उसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की, खुदा ने कहा कि कोई भी जो है वो ऐबदार चीज़ की कुर्बानी मेरे हुजूर मत लाना। ठीक है, ऊँट की कुर्बानी मत करना, मेरे हुजूर जो है वो उनकी बतखों की कुर्बानी मत करना, ऐसे जो चील उकाब हैं इनकी कुर्बानी मत करना, कोई जानवर ऐसा मत जो है वो मेरे हुजूर चढ़ाना जो जिसमें ज़रा भी कोई ख़राबी हो, कोई नक्स होगा तो उसको मत मेरे पास लेकर आना। तो खुदा जब इन चीज़ों से मना कर रहा है तो फिर क्या है, ये लिखा है कि ये सब चीज़ें तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह हैं। ये इस्तिस्ना 17वें बाब की पहली आयत ही ये थी। बिल्कुल। तो खुदा इन चीज़ों से मना करता है। अब जब दूसरी कौमों के साथ की तरह ये डिवाइड हो गए हैं, तकसीम हो गए हैं, तो फिर क्या है, अपनी अपनी हुकूमत, अपना अपना तर्ज ज़िंदगी। तो फिर वहाँ पर सामरिया का इलाका, जो 10 कबाइल थे, जो शुमाली हुकूमत थी, उसमें सामरिया का इलाका, सामरिया पहाड़ का नाम है, तो वो इलाका था। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये उस पहाड़ को उसके नाम से जो है वो इलाका जो है वो तामीर करते हैं। तो सामरिया का इलाका वहाँ तामीर किया जाता है। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो सामरी कहलाते थे जी। और वहाँ पर ये एक शख्स जो था उमरी नाम का, तो वो उसको तामीर करता है, उसको दारुल हुकूमत बना देता है। वहाँ 10 जो कबाइल थे वो जो शुमाली हुकूमत में थे, उनका दारुल हुकूमत ये सामरिया बन जाता है। तो वहाँ पर कोहे गर्जीम के जो है वो था, पहाड़ था। वो देखते हैं कि भाई ये तो अब हम अपने हैकल की जो है में जाकर इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो है दुश्मनी हो गई अब 2 कबीलों के साथ। तो हालांकि 2 भाई ही थे वो, अगर जाते सुलह करते तो सुलह भी हो जाती, कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन नहीं की गई। तो इन्होंने क्या किया कि अब हम भी एक हैकल तामीर कर लेंगे। इन्होंने कोहे गर्जीम जो है वो सामरिया के इलाके में, वहाँ पर एक और हैकल तामीर कर ली। तो वो हैकल तो नहीं थी, लेकिन ये थी कि उसका जो है डुप्लीकेट कह लीजिए या उसका रेप्लिका था। जी।
सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जाती जो है वो तसल्ली के लिए वहाँ पर कुर्बानियाँ शुरू कर देते हैं। तो एक नया जो है वो एक सोच जो है वो इनकी डेवलप होना शुरू हो जाती। और लिखा है बाकायदा कि ये लोग जो थे ये खुदा की भी इबादत किया करते थे और जो है वो बुतों के हुजूर भी कुर्बानियाँ चढ़ाते रहते थे जी। तो ये मखलूत सी इनकी इबादतें शुरू हो जाती। तो इससे बुत परस्ती इनमें परवान चढ़ने लगी जी। और 700 कबल मसीह के करीब क्या होता है, यानी 8वीं सदी कबल मसीह में इनके इर्द इनके करीब जो थी वो असूरी हुकूमत थी जी। जो बहुत जोर पकड़ चुकी थी उस वक्त। जो शाम की हुकूमत है वो क्या करते हैं, वो आकर इन पर हमलावर होते हैं। उन लोगों का काम था वो जत्थों की सूरत में आकर हमलावर होते और क्या करते, वो लोगों को जिंदा उनकी चमड़ी उतार देते थे, उनके जो पेट थे वो चाक कर देते, बच्चों को निकाल के चट्टानों पर पटक देते थे। वो इस तरह के जो है वो उनकी हरकत थी। वो फौज जो थी वो जत्थों की सूरत में हमला करती, वो बातरतीब कभी भी हमला नहीं करते थे। तो नैनवा उनका दारुल हुकूमत था। नैनवा शहर जो है वो 55 मुरब्बा किलोमीटर पर जो है वो वाक़े बहुत बड़ा शहर था। तो उसमें जो है वो ये सारा मामला वहाँ से चलता था। तो वो क्या करते हैं, वो इसराइल पर हमला करते हैं और इनको असीर करके ले जाते हैं 721 कबल मसीह में जी। तो जब ऐसा होता है तो ये 10 कबाइल जो थे इनके लोग कुछ जो हैं वो कोशिश करते हैं ख़ानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर भी, कि आकर अपने यहूदी जो है भाइयों से क्या करें, सुलह करें और उनसे मदद मांगें। तो इनकी कुछ कोशिश तो होती है। उस दौर में जो बादशाह बाकी थे वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो उनके लिए ऐसा करें, और आखिरकार जो है वो फिर वापस जो है वो उनसे छुड़ा लिए जाते हैं, वो छूट जाते हैं और वापस आकर अपने घरों में बसेरा करने लगते हैं। लेकिन उसके साथ ही असूरी हुकूमत ये करती है कि अपनी कौम के बहुत से लोगों को इनके इलाकों में, सामरिया के इलाकों में आके बसा देती। तो वो भी इनके साथ गलत मलत होना शुरू हो जाते हैं। ये अपने बेटे उनको देना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी बेटियों से ब्याह करते हैं और अपनी बेटियां उनको देने लग जाते हैं। तो एक मखलूत नस्ल वहाँ पर क्या है, परवान चढ़ने लगती है। ये तमाम गुनाहों पर जो है वो एक और जो है वो गुनाह, ये आखिरी जो है वो कील साबित होता है ताबूत में। दुरुस्त। क्योंकि खुदा ने मना किया था कि तुम गैर अक़वाम में ब्याह ना करना, बिल्कुल ना बेटियां देना ना बेटियां लेना, क्योंकि वो खुदा को मानते ही नहीं है। तो तुम उनके साथ चलोगे कैसे? दुरुस्त। जो तालीमात तुम्हारे अंदर हैं, जो तुम्हारे घर में रहने सहने का तरीका है, वो बचपन से तुम सीखते हो। दुरुस्त। वो दूसरी कौमों में है ही नहीं, वो किसी और तरह से परवान चढ़ते हैं, उनकी तालीम फ़र्क है। तो आप उनके साथ कैसे रहोगे? दुरुस्त। आप अपनी जो है वो कौम को किस तरह से ऐसे परवान चढ़ा सकोगे? लेकिन ये नहीं मानते। वो 10 कबाइल क्या करते हैं, वो उनमें गलत मलत हो जाते हैं सिर्फ उनकी जंग से बचने के लिए जी। तो ये खुदा मुख्तलिफ अंबिया बीच में भेजता रहता है, बार बार वो यूना को भेजता है, कभी उनके नैनवा के इलाके में भेजता है। खुदा इनके इलाकों में एलिया नबी को उठा खड़ा करता है, खुदा अलीशा को उठा खड़ा करता है, और अंबिया आते हैं। तो बहुत से अंबिया आ रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं सुधर रहे, ये नहीं समझ रहे। खुदा यहूदा के इलाके में भी जो है वो उनको भी अंबिया भेजता है, क्योंकि यहूदिया के इलाके में भी अब ये 2 कबाइल जो थे, इनमें से बिन्यामीन का कबीला जो है वो अपनी अलग हरकत पर उतर आता है। वो साउल बादशाह का क्योंकि कबीला था जी। तो वो ये सोच रहे थे, उनमें से कुछ लोग जो थे साउल की नस्ल के, कि शायद हम लोग जो हैं वो अभी मौका है कि हमें हुकूमत मिल जाए, हम वापस जो है साउल की हुकूमत को बहाल कर लें। तो वो यहूदा से जो है वो जंग करने के लिए तैयार थे, आमादगी पर लगे हुए थे, और वो उन अंदर ही अंदर जो थे बगावत में लगे हुए थे। इसलिए इनके अंदर जो है वो फिर रुकावटें शुरू हो जाती हैं, इनके अंदर चपकलश चल रही। तो यहूदा दूसरों से मदद मांगने पर उतर आता है। वो खुदा से वफादारी में चलता तो रहता है यहूदा का कबीला, उनके बादशाह भी, हिजकिया बादशाह और भी दूसरे जो है वो मनस्सी बादशाह, अखजिया, ये बहुत से बादशाह आते हैं। लेकिन टोटल जो है 17 बादशाह उधर होते हैं उसके रहबाम के बाद जी, जो सामरिया के इलाके में, और 17 ही बादशाह इधर यहूदा के इलाके में होते हैं जी। तो लिखा है कि 17 के 17 बादशाह जो सामरिया में थे, उनमें से कोई भी शख्स जो था वो नेक नहीं था, वो खुदा की राह पर नहीं चलता। वो सब के सब बुत परस्ती में गिरते हैं और गुनाह करवाते हैं पूरी कौम से। उसके बाद जो इधर थे, इनमें से 8 बादशाह जो थे वो बहुत अच्छे चलते हैं यहूदा के इलाके में। 17 में से 4 बादशाह जो थे वो नॉर्मल चलते हैं,
और बाकी बादशाह जो बचते हैं, ये 12 में जो 17 में से 12 तो जो है वो चले कुछ सही थे, लेकिन जो बाकी 5 थे वो बुत परस्ती की तरफ चले जाते। तो इस वजह से खुदा जो है वो सख्त तौर पर इनसे पेश आता है। खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हें भी असीरी में भेजूंगा, तुम्हें जो है वो सबको असीरी में जाना पड़ेगा और एक लंबी असीरी का सामना तुम्हें करना पड़ेगा और 70 बरस तक तुम असीरी में रहोगे। तो खुदा जो है वो फिर वो नबूकदनजर को उधर तैयार कर रहा है, बाबल की हुकूमत को, इराक और जो बड़ा इलाका था उसको, मेसोपोटामिया का इलाका, वहाँ पर हुकूमत को तैयार करता है, बाबल की हुकूमत को जी। वो जंगजू उठते हैं, वो अस्तारात देवी को मानने वाले थे और बहुत से जो है वो देवी देवताओं को मानने वाले थे। तो वो इस तरह से वो लोग जो हैं वो तैयार हो रहे थे। तो आखिरकार यिर्मयाह नबी का ज़माना आता है, उससे तकरीबन 100-150 साल पहले यसाया नबी जो था वो इनको सिखा रहा था कि आप जो है वो तौबा करें, खुदा की तरफ रुजू लाएं। लेकिन 586-87 कबल मसीह में यिर्मयाह का ज़माना जो है वो तकरीबन एंड हो जाता है जी। तो उस वक्त आकर बाबल की हुकूमत जो है वो तीसरी बार हमला करती है और इनके यहूदा के इलाके में से आखिरी जो बचे हुए लोग थे, जो शाही नस्ल थी जिसमें दानियल, सदरक, मीसक, अब्दनजू था, इन सब को भी वो असीर करके अपने मुल्क में ले जाते हैं, बाबल के इलाके में। तो इस तरह से उससे कबल भी उन्होंने हुकूमत जो है वो हमले किए थे, 605 कबल मसीह में और भी 596 कबल मसीह में भी, लेकिन 586-87 में आकर वो 1.5 साल तक मुहासरा करते हैं और आकर फिर इनको क्या है वो असीर करके ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो एक अजीब चेंज आ चुका होता है जी। अब सोचें कि एक मुल्क जो था दाऊद के ज़माने में वो इंतहाई तरक्की याफ्ता था, सुलेमान के दौर में बेपनाह दौलत वहाँ पर आ चुकी है, लोग जो हैं बड़ी पुरआसाइश ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गए। लिखा है कि चांदी वहाँ पर ऐसे थी कि बच्चे उससे क्या करते थे, कंचे खेलते थे, पत्थरों की माने थी वो, सही। लोग जो है पैरों से उसके साथ खेला करते थे। यानी इतनी चांदी थी, इतना पैसा वाफिर मकदार में था। लेकिन जब पैसा ज़्यादा आता है तो लोग खुदा को भूल जाते हैं शायद। तो अब ये सारा सिलसिला जो है यिर्मयाह नबी को खुदा पहले ही कह चुका था कि तू जो है वो यहाँ पर असीरी में, अपने मुल्क में तो ज़रूर तू असीरी में कैद में जिंदा में रहेगा, लेकिन जब ये बाबल की असीरी में जाएंगे तो फिर तू आज़ाद होगा। तो ऐसा ही होता है। अब बाबल की हुकूमत में क्या होता है कि वहाँ से बाबल का बादशाह नबूकदनजर जो था वो आकर हमला करता है। वो एक्चुअली तो बादशाह नहीं था उस वक्त तक, तो वो सिपा सलार था, बाद में वो बादशाह बनता है। तो वो आकर हमला करता है और फिर आकर अपने साथ जो है वो लोगों को ले जाता है। अब इस कौम को यहूदिया के इलाके में से भी उठा कर ले जाता है। इसलिए अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उसके साथ एक जो है वो उसका एक सरदार था जो अपने वज़ीर मुशीरों को भी लाते थे। अब बाबल की हुकूमत में जो है वो ख़ास बात ये थी कि वो लोग भी बड़े पढ़े लिखे थे, उनके साथ जो है वो ख़ास लोग थे जिनका जो है वो काम था कि वो साइंस में बड़े माहिर थे, रियाजी में, मैथमेटिक्स में बहुत माहिर थे, और उसके अलावा इल्म नजूम में, सिर्फ इल्म नजूम से मुराद ये नहीं कि जो है वो एस्ट्रोलॉजी में माहिर थे, वो एस्ट्रोनॉमी में माहिर फल्कियात थे वो। सही। तो इस और साथ में वो जादू वगैरह में भी माहिर थे। तो जादू को वो लोग एक इल्म समझते थे। बेशक ये मनफी इल्म है, वो सब कुछ है, हम इसे जादू का वर्ड जैसे ही देते हैं तो हमारे जहन में कुछ नेगेटिव सोचें आती हैं, लेकिन उनके लिए नेगेटिव नहीं था। वो उससे क्या था, वो उसको भी वो साइंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। खैर, और वो जो ख़ास जो लोग थे उनके एक ख़ास कबीला था और उस कबीले का नाम था मजूसी जी, जो बाबल की हुकूमत में थे। बहुत ही ज़हीन फ़तीन किस्म के लोग थे, सबसे अमीर तबका था बादशाह के साथ जो वो, तो यहाँ तक है कि उनमें से कई लोग बादशाह भी से ज़्यादा अमीर थे, वैसा भी था। और उनका जो सरदार था मजूसियों का, उसका नाम था नैरगल शराज़र। तो अब वो नैरगल शराज़र जो है वो भी आता है जी। तो जब वो आता है तो उसे जो है वो पता चलता है कि बादशाह के महल के सहन में एक जो है वो कुआं है, उसमें कीचड़ है, तो उसमें जो है वो एक शख्स जो है वो कैद है और उसका नाम यिर्मयाह है। जी, उसे कैद क्यों किया गया? जब उन्होंने बादशाह को कैद कर लिया, बादशाह के साथ वज़ीरों मुशीरों को कैद कर लिया, तो जी उसको कैद क्यों किया गया? इसने बताया था कि जी इसराइल पर बाबल की हुकूमत हमला करेगी, इस वजह से इसे कैद किया गया। तो नैरगल शराज़र हैरान हो गया, बादशाह भी हैरान हो गया कि भाई तुम्हें जो है वो इसने पहले बता दिया था, तो हम ही तो बाबल की हुकूमत है, हम ही तो आकर हमला कर रहे हैं, तो इसने कैसे पहले बता दिया था?
जी ये कहता है कि इसे खुदा ने बताया था। उन्होंने वो जो है वो इल्म रखने वाले लोग थे, वो आलिम किस्म के लोग थे, उन्हें ऐसी बातें तो पसंद थी। उसने जो है वो फटाफट यिर्मयाह को बाहर निकाला, कीचड़ में लथपथ हैं ये, जो है वो कमर तक जो है वो कीचड़ में धसे हुए। तो एक नबी का ये हाल था। तो खैर अब उन्होंने उनको नहला धुला कर फिर क्या किया है, उसके पास नरगल शराजर के पास छोड़ा कि भाई आप इससे काउंसलिंग करके बातचीत करें, पता चलाएं, इंफॉर्मेशन लें कि क्या हुआ है जी। तो यिर्मयाह नबी फिर सारी बातें उसे तफसीलन बताता है कि भाई देखो हमारी हुकूमत तो जाती रही है, खुदा ने ये जाहिर मुझ पर कर दिया था, मैं इन्हें आज से नहीं कई सालों से बता रहा हूँ। और हमारा खुदा है, उसका नाम यहोवा खुदा है, हम उसका नाम भी नहीं लेते, हम तो उसे अदोनाई पुकार लेते हैं। ठीक है, तो उसने नरगल शराजर को ये सारी बातें बताई, उसको ये कहा कि खुदा ने मुझ पर ये जाहिर कर दिया था, मुझे बता दिया था बाकायदा, मैंने तो इनको ऐलान कर करके बताया, इन्होंने तो बहुत बार मुझे कैद खानों में डाला है। तो लेकिन अब ये होगा, वो आगे की भी बात बताता है, कहता है कि तुम लोग मुझे मिस्र भेजोगे, मैं वहां पर आराम से रहूंगा क्योंकि खुदा ने यही बताया था। और फिर क्या होगा, तुम लोग क्या करोगे, इनको असीर बना के रखोगे, 70 बरस ये असीरी में रहेंगे, पहले तुम्हारे पास, और उसके बाद जो है वो फिर ये दूसरी हुकूमतों में असीर होकर जाएंगे और हमारी हुकूमत फिर बहाल की जाएगी। वो पैदाइश का हवाला देता है 49वें बाब का कि खुदा ने कहा है कि यहूदा से हुकूमत कभी जाती नहीं रहेगी, हुकूमत का आसा उससे जुदा ना होगा। तो ये जो है परेशान हो जाता है, कहता है कि जब तक शिलो ना आए, वो शिलो जो है वो क्या है, खुदा का भेजा हुआ, वो आएगा, वो हम पर हुक्मरान होगा। हम उसको मसीह कहते हैं, हम उसको मशियाख कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए उर्दू में लफ्ज़ मसीह है या अरबी में मसीह है, तो हम उसको ये कहते हैं। वो आएगा तो वो हमेशा तक बादशाह होगा, उसका नाम यहूदियों का बादशाह होगा। ठीक है, वो असल यहूदियों का बादशाह होगा। तो नरगल शराजर में एक तब्दीली रूनमा होती, वो सुन के हैरान हो जाता है, कहता है कि इतना कुछ आपको पता है और आप मुस्तकबिल की भी बातें मुझे बता रहे। तो वो सोचता है, फिर उसमें ये तब्दीली रूनमा होती है कि इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत भी जाती रहेगी, हम लोग भी जो है वो सब के सब क्या है, फ़ानी है, फना हो जाएंगे, हमारी हुकूमतें कायम नहीं रहेंगी, लेकिन इनकी हुकूमत अब तक कायम रहेगी। तो बेहतर नहीं है कि मैं इनके पीछे चल पड़ूं। तो उसके दिल में ये सब तब्दीली चल रही, और जब असीर होकर ये कौम जो है वो उनके मुल्क में जाती है, तो फिर क्या है, वहां पर और भी बहुत कुछ होता है। दुरुस्त, उसके बारे में हम फिर किसी वक्त ज़रूर बात करेंगे। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, और हमारे पास वक्त कम है, हम अगले प्रोग्राम में इसको यहीं से आगाज़ करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे पास वक्त कम है और हम अगले प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।